नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम रॉयल्टी अकाउंट के बारे में जानेंगे, जो कि एक एडवांस अकाउंटेंसी का अध्याय है। तो इसमें लेखांकन प्रविष्टियां करने से पूर्व हम ये समझेंगे कि रॉयल्टी होती क्या है, रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस होता है, और इसकी टर्मिनोलॉजी को अब आराम से वन बाय वन समझेंगे। ये इसका कहाँ यूज होता है और ये किस प्रकार से इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से की जाए। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, जिसको हिंदी में अधिकार शुल्क भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? पेमेंट टू द होल्डर ऑफ ए पेटेंट और कॉपीराइट और रिसोर्स फॉर द राइट टू यूज देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये है कि रॉयल्टी जो अकाउंट्स होते हैं उसमें दो तरह की पार्टियां होंगी। एक तो अपन सिंपल लैंग्वेज में यूज लेते हैं, एक तो ओनर होगा, ठीक है, और एक उसको जैसे ओनर और उसको एक यूज लेने वाला जो पार्टी है वो, जैसे किराए के मामले में क्या होता है, टेनेंट होता है, एक मतलब किराएदार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ओनर वाली जो सिचुएशन है, किराएदार वाली सिचुएशन है, ये चेंज होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो लीजर होगा, एक पार्टी पट्टादाता जो पट्टा दे रही है, जो एक्चुअल में उस संपत्ति का स्वामी है, ओनर है, और वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार दे रहा है उस वस्तु पे, ताकि वो उसका यूज कर सके, या उसका उसमें मान लीजिए कोई उत्पाद है तो उसका खनन कर सके, इस तरीके से तो उसको लीजी बोलेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की पार्टियां हो गई, एक तो हो गए लेजर और एक लीजी, पट्टादाता और पट्टाधारी। जब अपन इनकी लेखांकन प्रविष्टियां करेंगे तो एक तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ लेजर होगा, एक इन द बुक्स ऑफ लीजी होगा। दोनों में क्या होगा, डिफरेंट तरीके से एंट्री होगी पट्टादाता और पट्टाधारी में। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, पेमेंट टू द होल्डर ऑफ ए पेटेंट और कॉपीराइट और रिसोर्स फॉर द राइट टू यूज देयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, जो भी उस संपत्ति का होल्ड करने वाला है, जो होल्डर है, जो उसका मालिक है, उसको उसके कॉपीराइट, अब यहाँ पेटेंट या रिसोर्सेज के यूज के बदले में कुछ फी दी जाएगी जो उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तीन वर्ड है, पेटेंट, कॉपीराइट, रिसोर्स। तो ये क्या है, एक तरीके से रॉयल्टी के टाइप्स हैं, कि जैसे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग इसका प्रकार हो सकता है। जैसे कि खनन करने के लिए है, तो खनन में क्या होगा, रिसोर्स आ गया, ठीक है। पेटेंट से आ गया कि कोई मान लीजिए मेडिकल फील्ड में या फिर कुछ रिसर्च के फील्ड में ऐसा कुछ फॉर्मूला अपन ने इजाद किया, ऐसा मॉडल इजाद किया जिसका अपन ने पेटेंट करा रखा है, और किसी कंपनी या फिर किसी निर्माता द्वारा उसको अपन ने बेच के कुछ शुल्क अर्जित किया, तो वो पेटेंट की श्रेणी में है। कॉपीराइट का मतलब हो गया कि अपन ने कुछ ऐसा कुछ लिखा है और उस लिखे हुए को अपन किसी बुक में पब्लिश करवाना चाहते हैं, और उस पब्लिशर को अपन ने उसको पुस्तक छापने के लिए दे दी, और उसमें जो जो वो अपने को कोई भी फीस का भुगतान करेगा उसके बदले में, ठीक है। इस प्रकार से अपनी संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार के लिए एक पेटेंट या कॉपीराइट या संसाधन के धारक को भुगतान, जो क्या हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है। अधिकार शुल्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, अधिकार प्लस शुल्क, अर्थात अधिकार के बदले दिया या लिया जाने वाला शुल्क। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी अधिकार के प्रयोग के बदले कोई शुल्क लिया या दिया जाता है तो उसे अधिकार शुल्क कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मीनिंग ऑफ रॉयल्टी है ये एकदम सिंपल है, कि जो उस रिसोर्स, पेटेंट या कॉपीराइट का जो होल्डर है और वो उसको ट्रांसफर करता है उस राइट को, है ना, और उसके बदले में कुछ फीस लेता है, तो वो क्या रॉयल्टी के डेफिनेशन में आएगी। अब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे रेंट होता है, रेंट जैसे मकान मालिक होता है, वो किराएदार को मकान देता है, तो अपन उसको रेंट को रॉयल्टी नहीं मान सकते। कुछ उसमें बेसिक्स डिफरेंस होते हैं जो अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी यही रहेगा कि किसी अधिकार के प्रयोग के बदले कोई भी शुल्क दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, अधिकार शुल्क कहा जाता है। जैसे अपने खान वगैरह होती है उसमें मेन रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।
अब फॉर एग्जाम्पल किसी खान के खनन के अधिकार के बदले शुल्क, किसी लेखक द्वारा पुस्तक के प्रकाशन का अधिकार किसी प्रकाशक को देना, उसके बदले अधिकार शुल्क प्राप्त करना, किसी वैज्ञानिक द्वारा पेटेंट का अधिकार किसी निर्माता को देना, उसके बदले पेटेंट अधिकार शुल्क लेना, व्यापार के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ट्रेडमार्क के उपयोग का अधिकार देकर ट्रेडमार्क अधिकार शुल्क लेना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि खान वाला, मैंने बताया कि खान में जो उसकी सेल यूनिट होती है उसके हिसाब से कुछ शुल्क लिया जाता है, वो रॉयल्टी होता है। यदि लेखक द्वारा पुस्तक के प्रकाशन में किसी प्रकाशक को अधिकार देने के बदले कुछ शुल्क ले लिया गया, वैज्ञानिकों द्वारा पेटेंट के अधिकार देने पर निर्माता से ले लिया गया। अब यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग का, आपने देखा होगा कि बहुत से व्यापारी होते हैं, जब उनका ब्रांड फेमस हो जाता है तो उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद हर कोई व्यक्ति उस अधिकार, उस ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक तरीके से उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो जाती है, उसने वो उस अपनी गुडविल से उसको बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी उस ट्रेडमार्क को किसी दूसरी कंपनी या किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो जो अधिकार देता है वो अधिकार लेने वाले व्यक्ति से कुछ फीस लेता है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रेडमार्क अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क रॉयल्टी की डेफिनेशन में लें। अब कुछ यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा यहाँ पे परिभाषाएं दी गई है, जैसे विलियम फिकल्स के अनुसार अधिकार शुल्क एक व्यक्ति को उसकी किसी संपत्ति के प्रयोग के बदले में दिए जाने वाला प्रतिफल है, चाहे इसे उस व्यक्ति को क्रय किया गया हो या किराए पे लिया गया हो। इसकी गणना संपत्ति के प्रयोग से संबंधित उत्पादन की मात्रा या बिक्री पर की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उस संपत्ति का होल्डर है उसको या तो उससे क्रय कर ली गई हो, किराए पे ली गई हो, और वो क्या करेगा, उसके उत्पादन की मात्रा या बिक्री पर जो उसको भुगतान करेगा फीस का, वो क्या होगी, रॉयल्टी होगी। तो ये बेसिक मोटा मोटी क्या है, ये इसमें रॉयल्टी में और रेंट में डिफरेंस भी यही होगा। अब यहाँ पे एक सामान्य परिभाषा है जो अपन इसको यूज ले सकते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया अधिकार के बदले शुल्क लेना, लेकिन यहाँ पे एक फिट डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन बैठेगी कि जब किसी संपत्ति का कोई स्वामी जिसे उस संपत्ति के उपयोग का एकाकी अधिकार है, मतलब वो उसका एक तरीके से स्वामी है, वह इस अधिकार को किसी निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य को हस्तांतरित कर देता है, तो ऐसे अधिकार के हस्तांतरण के बदले दिया या लिया जाने वाला शुल्क क्या होगा, अधिकार शुल्क कहलाएगा। और इसकी गणना किस आधार पे होगी, उत्पादित या विक्रय वस्तु की मात्रा या संख्या के आधार पे होगी। हमने देखा होता है किराया क्या होता है, टाइमली बेसिस होता है कि 1 महीने से 2 महीने से, वीकली, इस तरह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उत्पादित या विक्रय या संख्या के आधार पर जो भी होगा वो अधिकार शुल्क होगा। When an owner of a property who has a sole right to use that property and transfers this right, which is calculated on the basis of quantity or number of goods produced or sold to another for a specified period of time, the fee to be paid or charged in lieu of the transfer of such right is called royalty। अब आता है अधिकार शुल्क के विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पे रॉयल्टी के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। पहला है माइनिंग रॉयल्टी, खनन अधिकार शुल्क। अब ये क्या हो, जैसे कोई खान है उसमें खनन करने के लिए जैसे सरकारों द्वारा क्या होता है कि माइन जो खनन करने के लिए खान वगैरह अलॉट की जाती है, तो उसके बदले में क्या करती है सरकार, रॉयल्टी लेती है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ लोहा है किसी खान में, किसी में तांबा है या फिर अपने मार्बल है, तो इस ऐसे जो खाने हैं उनपे जो भी सरकार द्वारा रॉयल्टी प्राप्त की जाएगी, वो क्या होगा एक्चुअल में उस जो उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी मात्रा होगी, उसके आधार पे जो भी उसका पट्टाधारी होगा उस पट्टादाता को वो उसका भुगतान करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनिंग रॉयल्टी
क्या हो गई, खनन द्वारा जो भी रॉयल्टी प्राप्त की जा रही है वो माइनिंग रॉयल्टी हो गई। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट रॉयल्टी। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता हुआ, शिक्षक, पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, कवि आदि क्या लेखन का कार्य करते हैं, और उनकी जो जो विषय होता है उस पर उनका एकल अधिकार होता है। ठीक है, और ये अधिकार वो किसी प्रकाशक पब्लिशर को दे देते हैं, और वो उस पुस्तक की कीमत पर एक निश्चित प्रतिशत से विक्रय की गई पुस्तकों के आधार पर कुछ शुल्क लेते हैं। तो वो क्या हो गया, कॉपीराइट अधिकार शुल्क हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से पेटेंट रॉयल्टी, एकस्व अधिकार शुल्क। मेडिकल के फील्ड में जैसे साइंटिस्ट वगैरह है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जैसे डॉक्टर्स वगैरह है, वो रिसर्च करते हैं, कोई फॉर्मूला बना लेते हैं, कुछ मॉडल वगैरह, कुछ डिजाइन, तो वो अपने पेटेंट को क्या कर लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। जो उनकी अपेनेंट ऑथोरिटीज होती हैं, जो उनको जो कंट्रोल कर रही है वो अथॉरिटीज में पेटेंट करवाते हैं। उस पेटेंट को बाद में क्या करते हैं, किसी कंपनी को जो कि कोई प्रोडक्ट या किसी वस्तु के निर्माण में उसका यूज करती है, तो उसके बदले में जो भी शुल्क प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगा, पेटेंट रॉयल्टी। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रॉयल्टी। जब किसी उद्योग या व्यापार के क्षेत्र में कोई व्यक्ति विशेष शब्द, चिन्ह, आकृति आदि के उपयोग के अधिकार को पंजीकृत करा लेता है, जैसे मान लीजिए टाटा है अपने यहाँ पे, रिलायंस है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, वो ये इनकी ब्रांड बन गए, इनको इन्होंने रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, तो इनका क्या आपस में ये एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका एकल अधिकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कई बार क्या करती है कंपनियां इन ट्रेडमार्क्स को एक बेच देती हैं, तो जो उसके बदले में जो भी अधिकार शुल्क प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रेडमार्क अधिकार शुल्क कहलाएगा। ऐसा बहुत बार होता है मार्केट में। अब आजकल तो क्या है कि व्यक्ति विशेष द्वारा भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जैसे किसी एक जगह विशेष कोई फेमस दुकान है जिसका नाम है, उसका लोगो है, तो वो उसको रजिस्टर्ड करवा लेता है। तो मान लीजिए वो उस बिजनेस को बंद करना चाहता है या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, तो वो वहां पे किसी व्यक्ति को उस ट्रेडमार्क को उपयोग करने के बदले कुछ शुल्क ले लेता है, तो वो ट्रेडमार्क रॉयल्टी कहलाएगा। फिर आता अन्य प्रकार में, जैसे कि कोई नॉलेजेबल कोई ऐसा है आपके पास अधिकार, या फिर किसी मशीन वगैरह बनाने का कुछ विशेष आपके पास है, इस प्रकार के जो अधिकार हैं उनके बदले में जो भी शुल्क लिया जाता है, ठीक है, ये अदर रॉयल्टी में आ जाएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। सामान्यतः क्या होता है, अधिकार शुल्क को कभी कभी किराए के समान ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने शुरू से मैं बता रहा हूं आपको, किराए और अधिकार शुल्क में कुछ अंतर होता है। किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति से संबंधित कुछ अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देने के बदले में उससे जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो दो रूपों में हो सकता है। पहला रेंट हो सकता है, दूसरा अधिकार शुल्क हो सकता है। जैसे कि मैं मान लो लैंडलॉर्ड हूं, मैं किसी को किराए पे कुछ जमीन दे रहा हूं, ठीक है, तो उससे रेंट ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा एक रॉयल्टी है, अधिकार शुल्क है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या हो, किराया समय के आधार पर उपार्जित होगा और अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री के मात्रा के आधार पर उपार्जित होगा। यहाँ बेसिकली क्या हो गया कि जो किराया होता है, जैसे अपन सप्ताह के अंत में मांगेंगे या 1 महीने पे मांगेंगे या 2 महीने पे, तो उसका किसी भी उसके यूटिलाइजेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने मान लीजिए खेत दे दिया, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, किराए पे दिया है, तो किराया तो 1 महीने से ही आना है या 2 महीने से आना है, जो भी उसमें डिसाइड होगा। लेकिन उस भूमि पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बेस पे वो किराया नहीं आएगा। अधिकार शुल्क क्या होगा, उसके प्रोडक्शन पे या उसकी सेल्स की जो भी क्वांटिटी है उसके आधार पे उपार्जित होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि रॉयल्टी और किराए में क्या अंतर है। यदि राम अपनी कोयले की खान को 50,000 रुपए के बदले में 1 वर्ष के लिए शाम को कोयला निकाल कर बेचने के लिए देता है, तो 50,000 रुपए खान का 1 वर्ष का किराया कहलाएगा। उसने क्या बोला, राम ने क्या किया, शाम को कोयले की खान दे दी कि तू 1 साल के लिए मुझे 50,000 रुपए किराया दी।
तो ऐसे केस में क्या हो गया, ये किराया हो गया। दूसरी कंडीशन अपने पास है रॉयल्टी वाली। यदि राम अपनी कोयले की खान को शाम को 1 वर्ष के लिए खान में से कोयला निकालकर बेचने का अधिकार खान में से निकाले गए कोयले की मात्रा या निकाले गए कोयले की बिक्री पर 5 रुपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क निर्धारित करके दिया जाता है, तो श्याम द्वारा राम को जो राशि दी जाएगी वह अधिकार शुल्क कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यदि श्याम 20,000 का प्रोडक्शन करेगा, 20,000 टन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको 1 लाख रुपए क्या होगा, रॉयल्टी के रूप में राम को मिलेंगे। यदि वो 40,000 करेगा तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि कम करेगा तो कम मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कई बार ये ऐसे होता है कि एक शुरू में क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी खान में खनन करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, क्रेनें वगैरह लगानी पड़ती है, मशीनरी लगानी पड़ती है, तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोडक्शन कम ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। मिनिमम रेंट वगैरह हुआ, शॉर्ट सरप्लस हुआ, शॉर्ट वर्किंग्स हुआ। इस प्रकार से ये जब अपन आगे लेखांकन प्रविष्टियां करेंगे तो इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो किराए और रॉयल्टी में मेन डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ पे क्या है कि ये मात्रा के आधार पे उपार्जित होगी। डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। अब यहाँ पे रॉयल्टी में क्या होगा, पार्टीज का नाम लेजर, ऑथर, पेटेंट होल्डर, लीजी, पब्लिशर, पेटेंटी, इस तरीके से ये पार्टीज हो गई। ठीक है। यहाँ पे रेंट में क्या होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो जाएगा। ठीक है। मकान मालिक और किराएदार हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि रॉयल्टी में क्या होगा, मिनिमम रेंट का क्लोज होता है, जबकि रेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जिसको मंथली या वीकली या जो भी समय डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से वो पे होती है। इट इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो रॉयल्टी होती है वो प्रोडक्शन और सेल्स के बेस पे क्या होगी, पे होगी। तो यहाँ पे ये जो जो बेसिक डिफरेंस है ये यहाँ पे यही है कि ये बिक्री की मात्रा और उत्पादन की मात्रा पे होगी, और ये क्या होगा, टाइम बेसिस होता है रेंट। द अमाउंट इज वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। यदि मान लीजिए प्रोडक्शन और सेल्स कम ज्यादा होता है तो रॉयल्टी भी चेंज होगी, लेकिन रेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और उसमें उस एक टाइम पीरियड के बाद में वो फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रॉयल्टी और रेंट में विषय बेसिकली यही अंतर होगा कि यहाँ पे मात्रा के आधार पे होगा और यहाँ पे रेंट होगा समय के आधार पे, और रॉयल्टी में उत्पादन और बिक्री की जो मात्रा होगी उसके आधार पर कैलकुलेशन होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी कितने प्रकार की होती है, और रॉयल्टी और रेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके विषय में अध्ययन किया। अब आके हम इनकी लेखांकन प्रविष्टियां और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे।